घर में घर था बाँस सौ आज हम जिस पंचायत में बैठे हैं, जिस पंचायत की अगर हम बात करें तो ये पंचायत आए दिन हमेशा सुर्खियों में रह रहा है। इस पंचायत में आए दिन हमेशा कोई ना कोई घटना घटते रहती है। अगर हम भगवानपुर हाट थाने की बात करें तो भगवानपुर हाट थाने में भी इसी पंचायत की सबसे ज़्यादा केसें हैं। आप सोच रहे होंगे, आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि आखिर हम किस पंचायत की बात कर रहे हैं। तो आज पूरी अपडेट हम इस खबर में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई ताज़ा खबरों की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसे पंचायत में हम बैठे हुए हैं, एक ऐसे परिवार से मिलाने वाले हैं जिनके साथ भी एक घटना घटी है। घटना क्या घटी है, इनसे हम बात करेंगे। इस घटना को किसने अंजाम दिया है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन कुछ भी जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी वो तस्वीर दिखा देना चाहते हैं जहां वो घटना घटी है। घटना स्थल से कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि घटना स्थल से आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लगभग 30 से 40 की संख्या में कुछ लोग मौजूद हैं, जिनके हाथों में लाठी डंडे भाला है और सभी लोग जो हैं एक करकटनुमा घर को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडों को लेकर लोग उस करकटनुमा घर को तोड़ते हुए साफ साफ देखे जा रहे हैं। करकट को दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़े हुए करकट को किस तरह से वो लोग खींचते हुए एक खेत में लेकर जा रहे हैं और उस खेत में ले जाकर पलट दिए। दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है और क्यों दिया है, क्यों इतनी भारी की संख्या में लोग आए हुए हैं और सभी के हाथों में लाठी डंडी ही क्यों, आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो हैं पति पत्नी मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना कब घटी, क्यों घटी और कौन कौन से लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो इनसे सच्चाई जानने से पहले हम अपने नए दर्शकों को पहले परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सराय पड़ौली पंचायत की सराय पड़ौली ही गांव में। बता दें सराय पड़ौली पंचायत है जिस पंचायत की लगातार आए दिन काफ़ी चर्चा हो रही है। इस पंचायत में आए दिन घटना घटती रहती है और फिर एक बार इसी पंचायत में घटना घटी है जिस घटना को आपको हम दिखा रहे हैं और पूरी सच्चाई दिखाने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक महिला मौजूद हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी घटना घटी है, कब घटी है और उस घटना को किसने अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। घर आपका ही हुआ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ घटना घटी है? काफ़ी आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कैमरे के पीछे जब हमने आपसे बात किया था तो पता चला कि जान से मारने की धमकी मिली है कि सच्चाई क्या पूरी? देखिए, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग तो नहीं जानते हैं। 3 दिन पहले इन पे हमला हुआ। किस पे? सुरेंद्र राम। कौन है वो? पूर्व पति मुखिया सुरेंद्र राम, इन पे हमला हुआ। सिवान में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं था। अच्छा। मगर ये लोग पूरा इल्ज़ाम हम लोग पे डाल रहे हैं कि हम ही लोग ये सब किए, मगर हम लोग ये सब नहीं किए। अच्छा। ये लोग धमकी दे रहा है मेरा बच्चा लोग को, मेरे परिवार, मेरे पति को। घर में एक लड़का है उनको धमकी दे रहा है कि ये लोग को जान से मार देंगे। सब लोग आया अपना वहाँ से सिवान से सब लोग आया, दरवाजे पे आके ईटा पत्थर सब चलाने लगे।
उसके बाद हम लोग दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग दरवाज़ा बंद करके सब लोग अंदर चले गए। चाय पी रहे थे हम लोग डर के मारे ऊपर चले गए। घर में हम लोग 3 ही आदमी रहते हैं जी। हम लोग जाके छत पे अपना दरवाज़ा वरवाजा बंद कर दिए। ये लोग दरवाज़ा पे ईटा पत्थर भाला लाठी लेके बहुत लोग आया था। कौन कौन लोग आए हुए थे? ये नाम जानती हैं? हम कोई पहचानती हैं? जी कौन कौन लोग थे? वीरेंद्र राम थे, जगदीश राम, वीरेंद्र राम, सत्येंद्र राम, सुरेंद्र राम, जगदीश राम, हीरा राम, पुकार राम, जयनारायण राम, ललन राम, ये सब लोग आया था। ईटा पत्थर लेके ये लोग का औरत भी आई थी। सब लोग आया था, बहुत लोग था। कम से कम लाठी डंडे लेकर ही क्यों वो लोग आए थे? क्या करने के लिए आए हुए थे लोग? वो लोग मारने के लिए आए थे। वो लोग मतलब हम ही लोग पे इल्ज़ाम डाल रहा है कि हम ही लोग कराए हैं, जो भी कराए हैं हम ही लोग कराए, मगर हम लोग को इन लोग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब अपने घर में थे। मगर ये लोग झूठा इल्ज़ाम डाल रहा है कि हम ही लोग इन लोग के साथ घटना कराएं, यही लोग मतलब मारपीट करवाया है। धमकी दे रहा है लोग कि जहाँ भी ये लोग जाएगा, इसका पति है, इसका बेटा लोग आएगा यहाँ और एक भतीजा है इनका, उसको मार दिया जाएगा। जहाँ भी लोग अकेला में जाएगा ये लोग को मार दिया जाएगा। ये जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? सुरेंद्र राम, वीरेंद्र राम, सत्येंद्र राम, ये लोग धमकी दे रहा है। हीरा राम भी बोल रहा है कि पहले सबसे पहले निराला है, इसको मारो, मिल के इसको मार दो पहले इसको, उसके बाद इसके पति को मारा जाएगा। निराला कौन है? इनके बड़े भाई का लड़का है, मेरे गोतनी का बेटा है। अच्छा। उसको मारने के लिए धमकी दिया है ये लोग। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। आपकी पत्नी है ये? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी हालांकि कुछ बढ़िया से नहीं बता पानी घटना की सच्चाई क्या है, क्या कुछ घटना घटी, कौन लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, क्या कुछ सच्चाई है? आज से 3 दिन पहले भूतपूर्व मुखिया पति सुरेंद्र राम सिवान अपने काम से गए हुए थे। बीच में इनके साथ क्या घटना घटा नहीं घटा, हम लोग उस पीरियड में अपना घर में थे। उस दिन तीज पर्व था, पत्नी मार्केट करने गई थी, महमदागढ़ का मेला था, मैं भी घर पर था, अपना तबला सुखा रहा था। सूचना आया कि सरोज राम ही मारा है। हम थाना को सूचित किए, प्रभारी बुलाए, हम गए, बोले कि आप जाइए आराम से रहिए, हम देखते हैं। इसी बीच में घटना स्थल पर रुका हुआ नहीं हुआ, उनका आदमी आया, बहुत गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ किया, ईंटा पत्थर फेंका। थाना के दल बल के साथ शशि भूषण बाबू आए, सब देखे कि हाँ ईंट पत्थर फेंका जा रहा है। मेरा दरवाज़ा बंद था, वो आए, दरवाज़ा खटखटाए, तब मैं दरवाज़ा खोला, शांत करके चले गए। फिर उनके साथ हमारे गांव के चौकीदार बचेंद्र माझी भी थे, जो घटना स्थल पर आए और देखे कि इनके घर पर ईंटा पत्थर फेंका गया है, वो शांत करके चले गए। उसके बाद सुरेंद्र राम शाम को जब वो आए तो शाम को भी गाली गलौज मेरे साथ हुआ, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे 50 के जनसंख्या में, उसमें सुरेंद्र राम भूतपूर्व मुखियापति, वीरेंद्र राम, सत्येंद्र राम, जयनारायण राम, जगदीश राम और जगदीश राम की पत्नी सावित्री देवी, रामपुकार राम, हीरा राम और वगैरह वगैरह लोग, उनके बाल परिवार सब लोग थे। अचानक हथियार के साथ हमला किए, हम लोग भाग के छत पर चले गए और मेरे करकट एल्वेस्टर को तोड़ फोड़ करने लगे और गाली गलौज करने लगे कि आओ आज तुम लोगों को हम मार देंगे। ये सूचना पाने के बाद, देखने के बाद मैं थाना को सूचित किया। बार बार वहाँ से ही हमको संतावना मिला कि फोर्स आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ, आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ। हम लोग डर से सहमे हुए थे, घर में थे। थाना प्रभारी को बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो थाना प्रभारी हमारे गांव के चौकीदार बचेंद्र माझी को भेजे और वहां वो खड़ा होकर के सब लोगों को बताए। उसके बाद वो लोग नहीं माना। तो हमको तो अब ये लग रहा है कि प्रभारी के आदेश चौकीदार को भेजे और चौकीदार के कहने पर अगर ये लोग नहीं माना तो हमको ये लग रहा है कि थाना मिला तो हुआ नहीं है, क्योंकि मुखियापति सुरेंद्र राम दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। 50 के जनसंख्या में आए तो हमको तो डर लग रहा है कि थाना मिला हुआ है। अगर मिला हुआ नहीं आता तो उस पीरियड में अगर थाना आता, नहीं आया, चौकीदार आया लेकिन कहने के बाद नहीं माना, इसका सूचना लिखित रूप में वीडियो फुटेज के साथ मैं आवेदन दिया भगवानपुर थाना को, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ।
ठीक उसी दिन जिला समहर्ता महोदय सिवान को दिया, ठीक उसी दिन एसपी सिवान को दिया, ठीक उसी दिन एसडीपीओ महाराजगंज को दिया, जो अभी तक कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई सूचना नहीं आया। अब हमारे बाल परिवार के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार भूतपूर्व मुखिया पति सुरेंद्र राम, वीरेंद्र राम, सत्येंद्र राम, उनके साथ जो भी लाठी डंडा हथियार के साथ आए थे वो जिम्मेवार हैं, और भगवानपुर के थाना प्रभारी, अब शासन प्रशासन जिम्मेवार हैं, जिला कलेक्टर महोदय जिम्मेवार हैं, एसपी जिम्मेवार हैं, महाराजगंज एसडीपीओ जिम्मेवार हैं। हम ये समझ नहीं आ रहा हमें दर्शकों को कि ठीक है चलिए मान लें कि दुश्मनी आपसे है, आप पे वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर करकटनुमा घर को क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर वो मारना होता तो आपको मारते ना, वो घर को क्यों तोड़ते? करकटनुमा मकान को तोड़ने के पीछे कारण था कि इनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये अपना संपत्ति बचाने के लिए आएंगे। तो अगर मैं अपना संपत्ति बचाने के लिए जाता तो हमारे परिवार के किसी सदस्य का साथ हत्या हो जाता, इसलिए हम नहीं गए। नहीं तो हम जाते, तो क्या हम जाते? हम लोग 2 ही 3 आदमी थे और लोग 50 के जनसंख्या में था, तो हम नहीं गए। अच्छा, कैमरे के पीछे जब हम आपसे बात किए थी तो पता चला कि आपके एक भतीजा को भी जान से मारने की धमकी मिली है, कौन सा कोई नाम बताया अभी, तो उसकी क्या सत्यता है? कल दिनांक 31/8/2022 को शाम को मेरा दूध आता है तो पर डे आता है, हमारे बगल के अनारस यादव हमारे चचा लगेंगे, वहीं से मेरा भतीजा निराला दूध लाने गया था, उधर से दूध लेकर के आ रहा था तो हीराराम का ही घर रोड पर, ऐसे हम लोगों का भी घर सबका रोडे पर है, 2-3 आदमी के साथ वो बैठे हुए तो यही शब्द का ही प्रयोग किए कि पहले इस रंडी वाला को काटना है। अच्छा, आ करके भतीजा हमको बताया, फिर भी हम लोग डरे सहमे हुए हैं। अब हम शासन प्रशासन पर ही आरोप लगाएंगे कि अभी तक कहीं कोई सूचना नहीं मिला कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा, अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ है, तो कुछ भी हम लोगों के साथ अगर होता है तो इसका जिम्मेवार भगवानपुर थाना प्रभारी और भगवानपुर थाना होगा। यानी अभी भी जान का खतरा है आपको? अभी भी हमको जान का खतरा है, गाली गलौज हो रहा है, हम लोग बहुत अपने घर से कम निकल रहे हैं। अभी तक मेरा आवेदन को रखा गया है, FIR दर्ज नहीं हुआ है। अगर FIR दर्ज होता, प्रशासन यहाँ आता तो ये लोग डरता या कुछ होता, लेकिन हमको अब ये लग रहा है कि भगवानपुर थाना मिला हुआ है। अगर मिला हुआ नहीं रहता तो अभी तक वो आता, ये लोग को डराता, धमकाता और अरेस्ट करता। चलिए, आपने देखा कि हमने पति पत्नी से बात कर लिया है, अब सीधे चलते हैं, एक इनके भतीजे का नाम आ रहा है, उससे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उसके साथ क्या कुछ घटना घट रही है, क्या कुछ धमकी मिल रही है। नाम क्या आपका? निराला कुमार। भतीजा इनके आप? इनका भतीजा है, ये मेरे चाचा जी हैं। क्या कुछ घटना की सच्चाई है जो बताया जा रहा है कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्या वाकई बात सत्य है? हाँ सर, सत्य है। ऐसा तो नहीं आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम गए थे वहाँ दूध लाने के लिए, अनारस यादव के घर से दूध आता है, गए थे दूध लाने के लिए, उधर से आ रहे थे तो हीरालाल राम था, वीरेंद्र राम था, सुरेंद्र राम था, जय नारायण राम था। तो हीरा राम ने उसमें से बोला कि इस रंडी के औलाद को पहले मार देंगे जान से, उसके बाद इसके चाचा को मारेंगे। अगर ये कहीं भी जाता है घर से बाहर निकल के तो इसको पता लगाओ कि किस रास्ता से जाता है, इसको मार देंगे उधर। अच्छा, डायरेक्ट आप पे क्यों हमला किया जाएगा? आपने कुछ तो जरूर कहा होगा या तो गलती की होगी आपने? पता नहीं सर, अभी लोग कैसे बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किए हैं। हम जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि निराला इसे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के बारे में हम कहीं बात भी नहीं करते। आज जब कैमरे के पीछे हमने आपसे बात किया था तो पता था कि आपको आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इसमें जान से मारने की धमकी साथ मिली हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी सर, ये हम लोग जब थाना पे जा रहे थे तो इनका भतीजा मेरे नंबर पे कॉल किया। कौन भतीजा? इनका भतीजा का नाम है राहुल राम, विशाल राम। अच्छा, मेरे नंबर पे कॉल किया तो मैंने कॉल उठाया, बोला कि हेलो कौन बोल रहे हो? तो बोला कि हम राहुल बोलता नहीं, हमारा चाचा के मरवा के ठीक कोई सन। तो हम कहनी कि भैया हमनी के तो सब कुल के बात पता नहीं खे का भइल बा। अच्छा तो ठीक बा ठीक कोई तो हम कहनी कि हम बोले उन लोगों को कि भाई हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि किसी का साथ झगड़ा होता है, लड़ाई होता है तो वहाँ जाएं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। तो उनका छोटा वाला भाई बोला विशाल राम, हम बोले कि वो बोल रहा कि हम लोग आ रहे हैं, कल गाड़ी पकड़ रहे हैं तो आएंगे तो तुमको जान से मरवा देंगे। तू पापा नहीं है, बाबू बोल रहा है ना, पापा बोलेगा। तो हम बोले कि ठीक है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आएगा तभी ना। चलिए हमको बता दें कि ये उनके भतीजे हैं
जिन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हालांकि ये जो काफ़ी जो है आरोप लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की सराय पड़ोली गांव में मौजूद है और एक पीड़ित परिवार से बात करने का प्रयास किया। बात भी हुआ। बता दें कि इनके साथ कल एक घटना घटी थी। इनके करकटनुमा घर को तोड़ दिया गया। लगभग 40 से 50 की संख्या में लोग अपने हाथों में लाठी डंडे भाला लेकर आए हुए थे, अटैक करना चाहे और उसके बाद जब वो कुछ नहीं कर पाया तो करकटनुमा घर को तोड़ दिए और तोड़कर उस करकट को खींचते हुए एक खेत में ले जाकर पलट दिए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाए थे। तो इस घटना की क्या कुछ सत्यता है ये तो न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम खुल के पता नहीं चल पाती, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो है, वीडियो के आधार पर जो आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप को न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम आपके समक्ष दिखा रही है किस तरह से ये घटना घटी है। लेकिन आपको बता दें कि जब दो पक्ष का खबर होता है, जब दो पक्षों में घटना घटती है तो लगातार न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम दोनों पक्षों की बातों को सुनता है, उनकी बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। तभी पता चल पाता है कि आखिर घटना की पूरी सत्यता क्या है, क्योंकि जब तक दो पक्ष से बात नहीं हो पाती है तो एक पक्ष के जो लोग हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, काफ़ी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा लेते हैं, जिसकी वजह से घटना की पूरी सच्चाई का पता नहीं चल पाता है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे खबर को दूसरे पक्ष के लोग भी देख रहे हैं, आप भी संपर्क कीजिएगा। आपकी भी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने काम करेंगे, अपने आला अधिकारी तक पहुंचाने काम करेंगे। तभी साफ तौर पर साफ पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना की सत्यता क्या है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसे न्याय मिलना चाहिए और किसे सज़ा मिलना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम आज यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।